रोली कुंकू के चावल रखना है और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत जिन जिन के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है उनसे निवेदन करना था, इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को निलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें निला लो। निलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही है। और कितनी महत्वता कलश की महाराज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। वो बीमारी आपको घेर कलश का